अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे 2025 पेपर में जो आपका 21 को पेपर है, उसमें एस्टिमेटेड आने वाले लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, प्रॉब्लम एंड एमसीक्यूज। ये सारी बातें आज की इस वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, तो आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो चलते हैं जी आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले मेरा बेटा, हमारे पास चैप्टर नंबर 1 की हम बात अगर करते हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन, अगर हम एक्सरसाइज की शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, याद रखें एक्सरसाइज के तमाम शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपने लाजमी एक एक दफ़ा में लाजमी देख के जाना है। लेकिन कुछ शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इनको अच्छे से करके जाना है। ये इस साल आ सकते हैं, इनके ज़्यादा चांसेस हैं। इसमें 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, 1.6 है, 1.7 एंड 1.8। इस तरह कुछ शॉर्ट क्वेश्चन अंदर से भी बन के आ सकते हैं, जैसे राइट द मेन फ्रंटायर्स ऑफ द फंडामेंटल साइंस। न्यूमेरिकल्स हैं आपके पास 1.1, 1.2, 1.6, 1.9। ये ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जो एज ए शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आएंगे। इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट आर सप्लीमेंट्री यूनिट्स, आल्सो डिफाइन रेडियन एंड स्टीरेडियन, या सिंपल रेडियन और स्टीरेडियन को भी अलग करके दे दिया करता है। सिंपल रेडियन भी पूछ लिया करता है। अगर रेडियन स्टी रेडियन का डिफरेंस देता है तो कम से कम 4 पॉइंट आपने लाजमी लिखने हैं डायग्राम के साथ। इसके साथ डिफरेंस बिटवीन रैंडम एरर एंड सिस्टमैटिक एरर, और याद रखें रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर किस तरह रिड्यूस होती है, ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। एरर किन वजह से होता है ये भी पता होना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन प्रिसीजन एक्यूरेसी, डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए, एक आध एग्जांपल लाजमी होनी चाहिए। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इन द फार्मूला ऑफ ड्रैग फोर्स। इस तरह ये एक एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन है, आ सकता है। डिफरेंस बिटवीन रेडियन एंड स्टी रेडियन, वही वाली बात, मतलब अगेन ये शॉर्ट क्वेश्चन रिपीट हुआ है। फाइंड द अनसर्टेनिटी ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, फाइंड द अनसर्टेनिटी ऑफ काइनेटिक एनर्जी, फाइंड द अनसर्टेनिटी इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। याद रखें टाइमिंग एक्सपेरिमेंट वाली बात शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है, बाकी ये दोनों जो हैं ये आपके एमसीक्यूज के अंदर आ जाते हैं। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन, एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन, यूज ऑफ डायमेंशन, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट। ये हो गया आपके पास। चैप्टर नंबर 2 की तरफ जाते हैं। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास 2.1 है, 2.2 है, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.15, 2.18 एंड 2.21। आप कहेंगे इतने शॉर्ट क्वेश्चन, तो याद रखें बेटा, आपको पता है कि इसके 21 शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन बार बार रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है, जिनका इस दफा आने के चांसेस हैं। इनमें से इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। इस तरह एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो राइट हैंड रूल फॉर क्रॉस प्रोडक्ट, डिफाइन टॉर्क एंड राइट इट्स यूनिट डायमेंशन वगैरह, डिफाइंस डेफिनेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम की जो टाइप्स हैं वो भी साथ हो गई। हेड टू टेल रूल क्या होता है, करेक्टरिस्टिक्स आपके पास दो दो करेक्टरिस्टिक, ज्यादातर जो करेक्टरिस्टिक आ जाती है वो आपका प्रूव करके दें कि ये कॉम्यूटेटिव लॉ इसमें होता है कि नहीं होता। और इसी तरह ही कॉम्यूटेटिव लॉ आपके एडिशन के लिहाज से भी आ जाया करता है पेपर के अंदर। तो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन थे। एग्जाम्पल जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकते हैं 2.4 है, न्यूमेरिकल आपके पास है 2.3, 2.9, 2.14, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ये बन के आ सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट जिसे हम बोलते हैं, वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट, और फिर आखिरी टॉर्क। ये जो जो इंपॉर्टेंट ज्यादा है, मतलब जो जिन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, आगे मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया इस साल के लिहाज से। इसमें न्यूमेरिकल की अगर हम बात करते हैं तो 2.5 है, 2.7, 2.8, 2.10, 2.11, और सिर्फ 3 एग्जांपल्स हैं, इनको लाजमी देख लीजिएगा, 2.2, 2.5 एंड 2.6। चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज वैसे कंप्लीट देखनी है, लेकिन ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन 3.1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 7, 9, 10, 11, 13 एंड 14। अगर क्वेश्चंस की बात हम करते हैं तो हाउ डिस्टेंट एंड एक्सेलरेशन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ वाले टॉपिक में से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। राइट द, ये एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, राइट द मोमेंटम इन द टर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर उसी की डेफिनेशन की क्या करें, शो दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, या फिर वो सिंपल कह सकता है प्रूव दैट एफ इज इक्वल टू mvf माइनस mvi ओवर डी। ये आपके एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन 3.8 वाला, जैसे वो मतलब 3.8 है, इस तरह मतलब सेम ये शॉर्ट क्वेश्चन है। इस तरह मतलब थोड़ा सा ये लिखा क्यों गया है ये दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन के, इसकी मतलब आप ऐसे समझें कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास उसके क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है, बस सिंपल।
व्हाट व्हाई इज इट यूजफुल टू यूज अ सेफ्टी हेलमेट? क्यों हेलमेट जरूरी होती है? आपको पता है टाइम की वैल्यू, मतलब टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाता है, कोलिजन टाइम जो है। केसेस फॉर इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन, वो जो 4 केसेस हैं आपको पता होना चाहिए। व्हाट आर बैलिस्टिक मिसाइल्स, डिफाइन इट्स ट्रैजेक्टरी, न्यूटन फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया। और इस तरह एग्जांपल के अंदर 3.2, 3.5, मतलब ये ऐसी एग्जांपल हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। 3.10, 3.11, 3.13, 14 ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकते हैं। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं, इस स्लाइड से आगे होगी। लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैंने यहाँ पर लिखा है, लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ मोस्टली नहीं आता लॉन्ग क्वेश्चन में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, इलास्टिक प्लेन वन डायमेंशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये याद रखिए। इसके साथ फर्दर हम मूव करते हैं। जो न्यूमेरिकल तीसरे में से आपने देखने 3.1, 3.4, 3.8, 3.9 और एग्जांपल 3.3, 3.7। शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 के 4.2, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 9 और 10 एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट। प्रूफ करके देना है जी पी इज इक्वल टू एफ डॉट वी, आपने प्रूफ करके देना है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 10 रेज टू पावर 6 जाउल। ये प्रूफ करके देना है। डिफरेंस बिटवीन कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, ड्राइव इट्स इक्वेशन, एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन गीजर एंड इक्विफायर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क, सोलर कांस्टेंट, एनर्जी ऑफ बायोमास कांस्टेंट, मतलब डायरेक्ट कंबस्शन एंड फर्मेंटेशन जो हमारे पास होती है। और एग्जांपल जो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं 4.2, 4.3 एंड न्यूमेरिकल 4.7। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड, एब्सोल्यूट ग्रेविटी, एस्केप वेलोसिटी, इंटरकन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। वैसे लॉन्ग क्वेश्चन वो जो आपका वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है वो भी कभी कभी होता है। न्यूमेरिकल की बात करें 4.1, 4.2, 4.4 और 4.5, 4.8 एंड 4.9 हमारे पास ये कुछ न्यूमेरिकल हैं जो पेपर में आ सकते हैं। ये था आपके पास चैप्टर 4। इसी तरह हम मूव करते हैं जी चैप्टर 5 की तरफ। चैप्टर 5 के अंदर एक्सरसाइज के तमाम शॉर्ट क्वेश्चन देखने हैं। एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन में एस इज इक्वल टू आर थीटा प्रूव करना है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। ये चीजें लाजमी देख लीजिएगा। और प्रूव करना है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 5.7.3 मतलब 57.3 डिग्री। एग्जाम्पल 5.2 हो गया, 5.2 न्यूमेरिकल, 5.6, 5.7 ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल वेट, अपेरेंट वेट का शॉर्ट क्वेश्चन, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है उसका फार्मूला, आइंस्टाइन और न्यूटन्स के व्यूज अबाउट ग्रेविटी, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट या आपके पास मतलब कम्युनिकेशन सैटेलाइट एंड देयर यूजेज, मोस्टली जियोस्टेशनरी सैटेलाइट आ जाता है। व्हाट डू यू अबाउट इंटेलसेट क्या होता है, इसका एब्रीविएशन और उसके मतलब क्या क्या काम है वो सारे बताने। आर्टिफिशियल ग्रेविटी किस तरह क्रिएट की जाती है ये आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस में सेंट्रीपिटल फोर्स, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, डिस्क और हुक की आ जाती है। रियल एंड अपेरेंट वेट, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। न्यूमेरिकल 5.1, 5.3, 5.5, 5.8, 9, 10। इस तरह एग्जांपल भी आपने 3 करनी है, 5.1, 5.5 एंड 5.6। चैप्टर नंबर 6 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज कंप्लीट आपने करनी है। व्हाट इज स्टोक्स लॉ, एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन में इसकी एप्लीकेशन आपने लिख देनी है जी। इक्वेशन लिख देनी स्टोक्स लॉ की। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल फ्लूइड, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, मतलब हाई ब्लड प्रेशर एंड लो ब्लड प्रेशर। वेंचुरी रिलेशन क्या होता है, मतलब जहां स्पीड रिलेशन हो, स्पीड और प्रेशर वाला। तो सीरीज थ्योरम आपका वो हम जो इफ्लेक्स की बात करते हैं, स्पीड ऑफ इफ्लेक्स जो बताते हैं। डिफरेंस बिटवीन स्पिग्मोमोनोमीटर एंड द स्टेथोस्कोप, ये दो डिफरेंस आ सकते हैं। इसी तरह ही अगर हम बात करते हैं तो चिमनी की भी बात हो सकती है। अगला शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास है जी, हाउ डज द चिमनी वर्क हो गया। और इसी तरह ही एग्जांपल 6.1 एंड 6.2 ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपके पास आ सकती हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, बर्नौली इक्वेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 6.1, 6.2, 6.4, 6.7, 5 एंड 9 ये आपके न्यूमेरिकल्स हैं जो आपने करने। इस तरह अगर चैप्टर नंबर 7 की हम बात करते हैं, हाउ हुक्स लॉ एंड राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म, ये एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, एक्सरसाइज आपने कंप्लीट ही करनी। इस तरह अबाउट फेज एंगल क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन फ्री, ड्रिवन, डैम्प्ड एंड द फोर्स ऑसिलेशन। रेजोनेंस एंड इट्स एप्लीकेशन, एडवांटेजेस डिसएडवांटेज देख लीजिएगा। शार्पनेस एंड रेजोनेंस ये आपके पास है, इसको भी देख लीजिएगा। इस तरह एग्जांपल की बात करें जो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं 7.1, 7.2 न्यूमेरिकल, 7.5, 7.8।
इस तरह लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं तो SHM एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाजमी देखिएगा। हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम, सिंपल पेंडुलम, एनर्जी कंजर्वेशन। न्यूमेरिकल 7.4, 7.5 एंड 7.2। और एग्जांपल की बात करें तो 7.3। चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन 8.1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 याद रखिएगा, मोस्टली सारे ही हैं। डिफरेंस बिटवीन एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन की बात करूं, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स हो गए, इफेक्ट ऑफ प्रेशर डेंसिटी, न्यूटन्स फॉल्ट विद मेजरिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, वो आपको वो जो लिपलास करेक्शन वाला है, न्यूटन्स असम्पशन एंड लिपलास करेक्शन वाली बात। फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड एट एनी गिवन टेम्परेचर, ये आपको वैल्यू दे देगा और टेम्परेचर कोई भी दे सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है पेपर में इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन। What is the path difference? What is the value of constructive and destructive interference? Beats, stationary waves and interference. Doppler shift क्या होता है? Application Doppler shift मतलब रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट और चमगादड़ वगैरह जो आपके पास हैं, या ये हील मछलीज वगैरह होती हैं, या रेडार है, या सोनार सिस्टम है, ये सारे के सारे आपको इनके पता होना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन रेड शिफ्ट ब्लू शिफ्ट फिर आ गया जी 8.1 न्यूमेरिकल, 8.4 एंड इट्स शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके पास हैं इस तरह के बन के आ सकते हैं न्यूमेरिकल शॉर्ट क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, न्यूटन्स कैलकुलेशन एंड लैप्लास करेक्शन है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड स्पीड ऑफ साउंड है जी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास है, वो जो हमारे पास 0.61 आ जाता है। अगर 1 डिग्री टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो 0.61 मतलब जो हमारे पास वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाती है मीटर पर सेकंड। स्टेशनरी वेव्स एंड स्ट्रेच स्ट्रिंग आ गया, डॉपलर इफेक्ट आ गया, न्यूमेरिकल 8.5, 8.6, 8.7, 8.10, 8.2, 8.4, 8.5। इस तरह चैप्टर नंबर 9 है, एक्सरसाइज है आपके पास कंप्लीट 9.1 से 9.11 तक। आपके पास वेव फ्रंट है, पास्टुलेट हाइजेनबर्ग है, कंडीशन इंटरफेरेंस है, डिफरेंस डायफ्रैक्शन इंटरफेरेंस है, या सेंटर स्पॉट ऑफ न्यूटन रिंग है, मिचेल्सन इंटरफेरेंस है, ब्रैग्स लॉ है, और मेथड ऑफ प्लेन पोलराइजेशन। लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर अगर यंग डबल सीट, मिकल्सन इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन ग्रेडिंग आपके पास है लॉन्ग क्वेश्चन में। इसके न्यूमेरिकल्स मैंने खुद नहीं बताया क्योंकि मोस्टली ये बच्चे शॉर्ट के लिए पेयर करते हैं 9वां 10वां। इस तरह एक्सरसाइज देख लीजिएगा 10वें की, और मैग्निफिकेशन वाला फार्मूला देख लीजिए, कन्वेक्स लेंथ, फोकल लेंथ वाला, नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ ऑप्टिकल टेलीस्कोप कैसे होती है, स्पेक्ट्रोमीटर मेन पार्ट्स उसके, अबाउट कोलियोमीटर क्या होता है उसके फंक्शन, क्रिटिकल एंगल हो गया बिटवीन मल्टी मोड स्पेक्ट्रम और ऑप्टिक्स फाइबर, और 10.3, 10.4, 10.8 शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ये न्यूमेरिकल आ सकते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड एस्ट्रोनॉमिकल माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप सॉरी, और स्पेक्ट्रोमीटर और स्पीड ऑफ लाइट, मोस्टली स्पीड ऑफ लाइट आ जाता है इस चैप्टर में से अगर कोई लॉन्ग करना चाहता है तो। चैप्टर नंबर 11 लास्ट चैप्टर, नॉट लीस्ट चैप्टर, हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके छठे के साथ पेयर है 11.1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने लाजमी देख लेने हैं। राइट डाउन द मेन पास्टुलेट काइनेटिक थ्योरी के, हमारे पास ड्राइव बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ है आपके पास। इसी तरह ही अगर फर्दर मूव करते हैं तो सिमिलरिटीज बिटवीन इंटरनल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइडियाबैटिक, वो आपने कर्व भी याद रखनी है, उसका जो ग्राफ है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल टाइप्स एग्जांपल आपको आनी चाहिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक टर्म ऑफ एंट्रोपी हो गया, ट्रिपल वाटर पॉइंट आपके पास क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, स्ट्रोक इंजन आपके पास क्या होता है जी, एग्जाम्पल 11.1, 2, 4, 15 और न्यूमेरिकल 4, 7, 11 ही शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात करते हैं प्रेशर ऑफ गैस, जिसमें आपने प्रूव करना होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक विद द आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, मोलर स्पेसिफिक हीट जिसे Cp - Cv इक्वल टू R, कार्नेट थ्योरम एंड कार्नेट इंजन। न्यूमेरिकल की बात करें तो 11.2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 ये थे आपके पास कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि हो सकता क्या, बल्कि इंशाल्लाह उम्मीद है काफ़ी सारी कि इसमें से काफ़ी सारा पेपर आपका हो जाएगा और आप इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स ले जाएंगे। याद रखें पेयरिंग आपकी दूसरे की तीसरे के साथ, चौथे की पांचवें के साथ, छठे की 11वें के साथ है, ये बातें आपने याद रखनी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इस तरह और मज़ेदार वीडियो ताकि आप तक पहुँच जाए। जज़ाकल्लाह।